विद्युत धारा का अगला टॉपिक जो है विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम एसी और डीसी के बारे में चर्चा करेंगे। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अब होता है कि एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है। एसी करंट एक ऐसी करंट होती है जिसे हम दूर तक ले जा सकते हैं, जिसकी दिशाएं चेंज हो सकती है, जिसको हम आसानी से ले जा सकते हैं दूर तक कई किलोमीटर तक ले जा सकते हैं एसी करंट को। पर डीसी करंट को ऐसा नहीं है, डीसी करंट को आसानी से हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि डीसी करंट हमेशा एक ही वेव में ट्रेवल करता है और डीसी करंट हमेशा एक ही वेव में ट्रेवल करता है, और एसी करंट हमेशा अल्टरनेटिव ट्रांसफर करता है, वो एक से एक में भी करता है। जैसे एसी करंट की मान लो ये एक तुम्हारा ग्राफ है और यहाँ से एक एसी करंट और ये डीसी करंट है, बराबर। यहाँ से समझना, ये एक तुम्हारे पाथ है, तो एसी करंट क्या करेगा, ये तो सीधे भी जा सकता है इसके, या तो एसी करंट इसको मूव करते हुए भी जा सकता है दूर तक, मतलब एक तरह से वो ट्रैवल नहीं करेगा, वो एक दिशा में नहीं जाएगा, वो अनेकों दिशा में जा सकता है। पर डीसी करंट जो है वो हमेशा इसी के एक ही दिशा में ट्रैवल करेगा, ना कि वो दूसरी दिशा में ट्रैवल करेगा। इसलिए कि एसी करंट को हम तो मोड़ करके या समेट करके या किसी तरीके से हम उसको दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन डीसी करंट को हमें दूर तक उसे नहीं ले जा सकते हैं। इसको क्या होता है, एसी करंट को क्या होता है, ये अल्टरनेटिव करंट को हम बैटरी में संचित कर सकते हैं, इसको हम स्टोर कर सकते हैं बैटरी में, लेकिन डीसी करंट को हम बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते। याद रखना कि कौन सी करंट ऐसी है जिसे हम बैटरी में संचित कर सकते हैं और कौन सी करंट ऐसी है जिसे हम बैटरी में संचित नहीं कर सकते हैं। तो उसमें याद रखना कि बैटरी में संचित करने की बात आएगी तो एसी करंट को हम बैटरी में संचित कर सकते हैं और डीसी करंट को बैटरी में हम संचित नहीं कर सकते हैं। वैसे अगला पॉइंट है कि एसी करंट को हम दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन डीसी करंट को हम दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, ठीक। इसको क्या है कि आसानी से दूर तक भेजा सकते हैं, यही है एसी करंट को आसानी से दूर तक हम भेज सकते हैं। इसको भी भेज सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसको आसानी से हम दूर तक नहीं भेज सकते हैं, ठीक। एसी करंट के साथ अगला है कि एसी करंट के साथ हम ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं, जबकि डीसी करंट के साथ हम ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ समझ में आया कि एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है, समझ में आ गया ना कि एसी करंट ऐसी करंट है, एसी करंट जिसे हम आसानी से दूर तक ले जा सकते हैं, डीसी करंट वैसी है जिसे हम आसानी से दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। और एसी करंट अपनी दिशा बदलती है जबकि डीसी करंट अपनी दिशा नहीं बदलती है। यहाँ तक बराबर। एसी करंट के साथ हम ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डीसी करंट के साथ हम ट्रांसफार्मर का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब आता है इसका उपयोग क्या है, एसी और डीसी करंट का उपयोग क्या है। तो एसी करंट को हम घरेलू कार्यों में उपयोग कर सकते हैं, बल्कि डीसी करंट को हम घरेलू कार्यों में उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसको वही है कि एसी करंट का उपयोग हम क्या घरेलू कार्य में उपयोग कर सकते हैं और औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। किसको, एसी करंट को। याद रखना उसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहता है कि पूछ देगा कि घरेलू कार्य में कौन सी करंट उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम में एक नंबर में पूछ देगा कि घरेलू कार्यों में कौन सी करंट ऐसी है जिसका उपयोग हम करते हैं, तो उसमें याद रखना कि एसी करंट का। मैं ऑप्शन में दे देगा डीसी करंट में, ठीक। तो उसमें ध्यान से मानना कि कौन सी करंट का उपयोग कर सकते हैं, घरेलू कार्यों में एसी करंट का, डीसी करंट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब आता है कि डीसी करंट का उपयोग क्या होता है, तो आर्क वेल्डिंग मतलब देखे होगे तुम लोग कई जगहों पे कि एक इलेक्ट्रोड का रॉड पतली सी रहती है और उसे एक चिमटे के द्वारा पकड़ करके उसे वेल्डिंग जो करता है उसे को बोला जाता है आर्क वेल्डिंग। किसको बोला जाता है, आर्क वेल्डिंग। सड़कों पे जब जाओगे जहाँ ग्रिल बनता है वहाँ पे देखोगे तो एक पतली सी रहती है और उसे एक चिमटा के सहारे पकड़ करके उसको वेल्डिंग करता है, उसी को बोला जाता है आर्क वेल्डिंग। क्या बोला उसको, आर्क वेल्डिंग, ठीक। इसका उपयोग क्या होता है डीसी करंट का, बैटरी चार्जिंग में किया जा सकता है। इसको बैटरी में संचित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको बैटरी चार्जिंग में उपयोग किया जा सकता है, बैटरी में लेकिन संचित नहीं किया जा सकता, इतना याद रखना। बैटरी में संचित इसको बैटरी में संचित किया जा सकता है, लेकिन इसको बैटरी में संचित एसी करंट को नहीं किया जा सकता है। इसका
है कि चार्जिंग में भी कौन सा उपयोग होता है, चार्जिंग बैटरी चार्ज करने में कौन सा उपयोग करंट का उपयोग होता है, तो डीसी करंट का। डीसी करंट का उपयोग किस में होता है, आर्क वेल्डिंग में। एसी करंट का घरेलू कार्बन में उपयोग किया जा सकता है, औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग करता है। तो इसको 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, डिफरेंट बिटवीन, अंतर कीजिए दोनों करंटों के। तो पूछेगा कि डिफरेंट बिटवीन एसी एंड डीसी करंट, अल्टरनेटिव और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है, उसका डिफिनेशन दीजिए, उसका अंतर लिखिए। 5 नंबर पूछेगा। तो पहली पॉइंट लिखना है कि वैसी करंट जिसे हम आसानी से दूर तक ले जा सकते हैं। क्या, एसी करंट को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दूर तक ले जा सकते हैं। पर एसी में क्या है, डीसी करंट को हम आसानी से दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। ठीक, बराबर। या तो समझ में आया कि एसी करंट को हम आसानी से दूर तक ले जा सकते हैं, पर डीसी करंट को आसानी से दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। एसी करंट क्या होता है कि अपनी धाराएं अपनी दिशा बदलती रहती है। एसी करंट क्या होता है, अपनी दिशा बदलती रहती है। पर डीसी करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट अपनी दिशा बदलती नहीं है, एक ही दिशा में बढ़ती है आगे की ओर। ठीक, एसी करंट को हम क्या बैटरी में संचित कर सकते हैं, एसी करंट को हम बैटरी में संचित कर सकते हैं, पर डीसी करंट, डायरेक्ट करंट को हम बैटरी में संचित नहीं कर सकते हैं। इतना तो समझ में आया कि एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है। एसी करंट का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, डीसी करंट का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट है, 4 वो याद रखना। कि पहली बात कि एसी करंट को अपनी दिशा बदलती रहती है और डीसी करंट अपनी दिशा नहीं बदलती, एक ही वेव में वो, एक ही दिशा में वो चलती है। एसी करंट को बैटरी में संचित नहीं कर सकते हैं, पर डीसी करंट को बैटरी में संचित कर सकते हैं। एसी करंट का उपयोग एसी करंट का उपयोग किसमें किया जाता है, घरेलू कार्य में। डीसी करंट का आर्क वेल्डिंग में, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। एसी करंट के साथ हम किसका उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं, और डीसी करंट के साथ हम ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एसी करंट को किस में, एसी करंट इसके साथ हम किसका, ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में फिर पूछेगा तुमको कि कौन ऐसी करंट है जिसके द्वारा, जिसमें हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं और जिसमें तो उसमें क्या मारोगे ऑप्शन में, एसी करंट। क्या, एसी करंट। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में होता है, एसी करंट में। डीसी करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल याद रखना कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है, 2 याद रखना इसका कि एसी करंट का उपयोग घरेलू कार्य में किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में किया जा सकता है, पर डीसी करंट का आर्क वेल्डिंग में किया जा सकता है, बैटरी को चार्ज करने में किया जा सकता है। अब एक टर्म आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, अब एक टर्म आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है वैसी चीज होती है, ट्रांसफार्मर देखो गांव में भी चाहे हर जगह वो ट्रांसफार्मर लगी रहती है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि हाई वोल्टेज को किस में, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तभी हमारे घरों तक वो चीज़ पहुंचता है मेंटेन करके। तो वही है ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में बदलता है तथा निम्न वोल्ट को हाई वोल्ट में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या काम होता है कि उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में और निम्न वोल्ट को हाई वोल्ट में, मतलब उच्च वोल्ट में बदलता है। यहाँ तक समझ में आया ट्रांसफार्मर। और इस आगे जो है तुम 10th में तो वहाँ ये पूछ सकता है कि सिर्फ 2 नंबर में ट्रांसफार्मर क्या होता है, बस ट्रांसफार्मर को लिखे तो उसको सिर्फ लिखना है कि ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। और ट्रांसफार्मर के बारे में आगे 11th में पढ़ोगे, इसके बारे में डिटेल्स की ट्रांसफार्मर में क्या होता है, क्या चीज़ लगी होती है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक, आगे कहता है विद्युत प्रतिरोधक। विद्युत प्रतिरोधक, विद्युत मतलब करंट, प्रतिरोधक मतलब उसका रोकने की क्षमता है, उसके विरुद्ध काम करना। प्रतिरोध मतलब रोकना, विद्युत प्रतिरोधक। विद्युत प्रतिरोधक मतलब होता है कि विद्युत को जाने से कौन कौन सी कारक है, कौन कौन सी चीज है जो रोकता है विद्युत को, इसमें क्या आता है, इसका याद रखना। विद्युत प्रतिरोधक का पहले लिखना पड़ेगा कि किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में, अब यहाँ पे समझो, कोई यहाँ पे एक चालक पदार्थ है, ये एक चालक पदार्थ है, तो किसी चालक पदार्थ में धारा प्रवाहित होने पर, अगर मान लो धारा, इसमें करंट प्रवाहित हम कर रहे हैं, तो वही है किसी चालक पदार्थ में धारा प्रवाहित होने पर चालक पदार्थ के परमाणु या अन्य कारकों द्वारा, परमाणु या
अन्य कारकों, इस चालक पदार्थ से जब धारा प्रवाहित करोगे, धारा इसे गुजारोगे, इसे निकलेगी धारा, वही कह रहा है किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पदार्थ के परमाणु या अन्य कारकों के द्वारा यह रुकावट पैदा किया जाता है। क्या प्रतिरोध मतलब क्या? रुकावट पैदा करना। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? रुकावट प्रतिरोध मतलब रुकावट पैदा करना। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत में किसकी रुकावट? करंट की रुकावट, करंट की रुकावट ना। क्या है? विद्युत प्रतिरोधक। जो विद्युत प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोध रोकता है। तो किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, कोई चालक पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चालक पदार्थ के परमाणु या अन्य कारकों के द्वारा जो रुकावट पैदा किया जाता है उसे ही विद्युत प्रतिरोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत। मान लो कोई ये चीज़ है और इससे हम करंट प्रवाह पास करवा रहे हैं, इसमें जो भी परमाणु या अन्य कोई मटेरियल ऐसी है जो करंट को पास होने से रोकता है, मतलब उसको अल्टरनेट कार्य करता है कि इसको आगे बढ़ने दे रहा है। जो इस पदार्थ को, जो करंट इस पदार्थ, इसमें जो पदार्थ है उस करंट को जो रोकता है उसे को ही रोकना मतलब क्या? रुकावट पैदा करना। क्या? उसी को रुकावट जो पैदा करता है उसे क्या करता है? प्रतिरोध। प्रति मतलब रोकना। ठीक, यहाँ पर रखना। किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित, याद रखो कि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक पदार्थ के परमाणु में अन्य कारकों एवं अन्य कारकों के द्वारा जो रुकावट पैदा किया जाता है उसी प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मतलब क्या? ओमी क्यों प्रतिरोध, प्रति मतलब क्या? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रति, रेजिस्टेंस से क्या होता है? ओम। तो इसका भी क्या होगा? विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब क्या? प्रतिरोध है तो इसका मात्रा क्या होगा? ओम। इसका मतलब ओम। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसके जो कारक है प्रति, इसका जो सब कारक है जैसे लंबाई है, ये सब जो कारक है, इसे कौन कौन सी कारक होती है जो इसको रोकता है, तो इसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक, आज यहीं तक रहने देते हैं, इतना याद करके आना। जब तक आगे इसके बारे में देखिए, इसे कारक प्रतिरोधक जो है कौन कौन से पदार्थ है जो इसको कारकों को प्रतिरोध रोकता है इसको।